ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस प्रश्नोत्तर चर्चा में। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो मित्रों के हल्के फुल्के थे, लेकिन चूंकि रोज रोज वैसा मौका नहीं मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ गहनता से आपको बताने का प्रयास करूं। प्रश्न तो था मित्रों का, हमने पीछे पानी पे, जो जल है, कैसे हमारी भावनाओं को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है और कैसे हम पानी को भावित करें, यह चर्चा मैंने की थी। बहुत से मित्रों ने उस चर्चा को सुना और उस चर्चा से संबंधित लगभग 200 मित्रों ने इधर 6 माह में प्रश्न किए हैं। आज मैंने सोचा कि उन प्रश्नों को मैं ले लेता हूँ। मित्रों के प्रश्न हैं कि कैसे जल को हम भावित करें और क्या सच में हम जल को भावित स्वयं से कर सकते हैं कि या इसके लिए किसी संत महात्मा की आवश्यकता है। हम तो साधारण लोग हैं, क्या हमारे द्वारा भी पानी भावित हो सकता है? आदरणीय मित्रों, जब मैंने वह पानी पर चर्चा की थी और YouTube पर उसको अपलोड किया, इसका मतलब है कि वह साधारण लोगों के लिए ही था। यानी कि जो भी मुझे सुने और वह जरा सा भी तत्पर हो और जरा सा भी अवेयर हो जो मैं कह रहा हूं उन बातों के प्रति, तो प्रत्येक व्यक्ति जल को भावित कर सकता है और उसका उदाहरण भी प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल मैं साधारण सी बात आपको बता रहा हूं। ऐसे तो मैं बहुत असाधारण तरीका आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उस असाधारण तरीके को बताने से पहले मैं, आपने चूंकि प्रश्न किया है कि क्या हम साधारण लोग भी पानी को भावित कर सकते हैं, यानी कि हम पानी में अपने मनोभाव प्रेषित कर सकते हैं, इसका उदाहरण छोटा सा पहले मैं आपको दूंगा। तब मैं वह महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताऊंगा आज, जो मैं स्वयं से आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जिस विषय पर आपका प्रश्न है वह विषय पर तो मैं चर्चा ऑलरेडी कर ही चुका पहले। आपके घर में आप 10 गमले एक ही प्रकार की वनस्पति के लगा लीजिए। जैसे कोई भी फूल का पौधा आप 10 गमलों में या 2 गमलों में या 5 गमलों में अपने घर में लगा लीजिए। एक जैसे पौधे हों, बिल्कुल स्वस्थ हों, उनकी हाइट सब कुछ एक जैसा हो, एक जैसी मिट्टी हो, एक जैसे गमले हो, और उनमें आप उन पौधों को रोप दीजिए, अपने आंगन में रख लीजिए। एक पौधे को आप एक कांच के गिलास में पानी भर के ले जाइए और जब उस पौधे को पानी की आवश्यकता हो उसमें डाल दीजिए, और दूसरे पौधे में भी सेम डे उसी समय आप एक कांच के गिलास से पानी डाल दीजिए। लेकिन दूसरे पौधे में पानी सींचने से पहले आप एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आप उस पानी को अपने बाएं हाथ की हथेली पे गिलास को रखिए और दाहिने हाथ से उस गिलास के ऊपर अपनी हथेली रख लीजिए, अपने मुंह के आसपास। आप भाव कीजिए कि मैं इस पानी को अपनी ऊर्जा से सींच रहा हूं। मैं जिस पौधे में इस पानी को उड़ेलूंगा, यानी कि जिस पौधे को मैं इस पानी से सींचूंगा, यह पानी उस पौधे के लिए उर्वरकता का कार्य करेगा। पानी का कार्य तो करेगा ही, उर्वरकता का भी कार्य करेगा। और जिस पौधे में मैं इस पानी को सींचूंगा, वह पौधा द्रुत गति से बढ़ेगा। केवल हल्का फुल्का यह भाव आप कर लीजिए, जिसको पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी व्यक्ति इतना भाव तो कर ही सकता है। और आप उस दूसरे गमले में उस पानी को सींचिए।
जब भी दोनों गमलों को या अधिक गमले आपने लगा रखे हैं, यदि आपने 10 गमले लगाए हैं, क्योंकि दो गमलों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब आप 10 गमले लगाएंगे, एक ही फूल के पौधे लगाएंगे 10 गमलों में, 9 गमलों में आप यूं ही पानी डाल देंगे और 10वें गमले में इस प्रकार से आप भावना करके पानी डालेंगे, आप देखेंगे कि वह 9 गमले पीछे रह जाएंगे और 10वें गमले में जो पौधा है वह तीव्र गति से बढ़ेगा। उस पे फूल भी उन 9 गमलों में पौधे हैं उनसे पहले आएंगे, और जब उस पे फूल आएंगे तो वह बहुत बड़े भी होंगे। जो 9 गमलों में फूल है उनसे अधिक बड़े होंगे वह फूल, जबकि एक ही जाति के हमने 10 पौधे लगाए हैं 10 गमलों में। क्या फर्क पड़ गया? आप भाव पैदा करना भी नहीं जानते थे, लेकिन केवल इतना ही आपने भाव किया कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जिस पौधे को मैं इस जल से सींचूंगा वह द्रुत गति से बढ़े। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी भावना है। और आप चमत्कार देखेंगे और इसका रिजल्ट तो 15 से 20 दिन में ही आ जाएगा। आप कोई भी, आप यदि पौधा भी नहीं लाते हैं तो आप 10 बीज ले आए किसी भी चीज के, किसी भी फूल के, और 10 गमलों में रख दीजिए। सबसे पहले आपका वह बीज उगेगा जिसको भावना के तहत आपने बोया है। इतना प्रभाव पड़ता है आपकी भाव दशाओं का। तो मैं उन मित्रों को कहना चाहता हूं कि जो मैंने पीछे विधि बताई है, आप उस विधि को कर सकते हैं। जितनी भी मैं विधियां YouTube के माध्यम से किसी भी विषय पर चर्चा करके आपके समक्ष ला रहा हूं, वह आपके लिए ही ला रहा हूं। और आप ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि आप किसी भी प्रकार से किसी से भी कमतर हैं? एक साधु में, एक सिद्ध पुरुष में और आप में केवल इतना फर्क है कि आप अपने जीवन में कुछ और कर रहे हैं और एक साधु अपने जीवन की ऊर्जा को कहीं और लगा रहा है। ऊर्जा आप में भी उतनी ही है, एक साधु संत में भी उतनी ही है। एक साधु ने अपनी ऊर्जा को अपने ध्यान में, अपनी समाधि में लगाया है और वह वहां से प्रतिदिन इंद्रियातीत अनुभव कर रहा है, आनंद से भर रहा है। आप अपनी ऊर्जा को दूसरे क्रियाकलापों में लगा रहे हैं। ऊर्जा का व्यय आप भी कर रहे हैं, वह साधु भी कर रहा है, लेकिन साधु किसी और दिशा में कर रहा है, आप किसी और दिशा में कर रहे हैं। जोन भी व्यक्ति जिस दिशा में ऊर्जा का व्यय कर रहा है, यानी कि अपनी ऊर्जा को लगा रहा है, वहां से उसको वह रिजल्ट आने ही वाले हैं। आप कांटे बोएंगे तो कांटे उगेंगे, फूल बोएंगे तो फूल उगेंगे। यह तो आप सभी जानते हैं। आप बिल्कुल भी कमतर किसी से भी नहीं है। आप यदि कल साधु बनना चाहें तो एक क्षण में बन जाएंगे। साधुता क्या है? एक संकल्प है कि आज से मैं इस भाव में जीऊंगा और इस प्रवृत्ति में जीऊंगा। मैंने अपनी ऊर्जा को डाइवर्ट कर लिया। अभी तक जब तक मैं सांसारिक जीवन जी रहा था तो मेरी जो ऊर्जा है उसका अधोगमन हो रहा था, वह बाहर की ओर बह रही थी। अब जब मैं संन्यास ले लिया हूं, साधु बनने का संकल्प ले लिया हूं, तो वही मेरी ऊर्जा अब उधर्व गमन करने लगी है, ऊपर की ओर उठने लगी है। ऊर्जा तो साधु, सिद्ध और साधारण जिसको आप कह रहे हैं सभी में बराबर ही है। तो आप निश्चित रूप से जो वह प्रयोग मैंने बताया है उसको कर सकते हैं स्वयं से। अब आज मैं कुछ महत्वपूर्ण आपको पानी के उपयोग बताने की कोशिश करने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला देगा। और चूंकि हमने सौर विज्ञान पे बहुत अधिक चर्चा की है, इसलिए जो मैं पानी की विधि आज आपको बताने जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा आपके जो ये स्वर है, सूर्य और चंद्र, इनका थोड़ा सा कार्य है। यदि आप अपने सूर्य चंद्र स्वर को जानते हैं, समझते हैं, तब आप पानी के इस प्रयोग से आप अपने लिए, दूसरों के लिए बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और वह बिस्तर पे आ गया है,
उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं है चलने की, उठने की, घूमने की, फिरने की। जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से बीमार होकर बिस्तर पे आ जाता है, तब उसको दूसरों की शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बाहर से औषधि की आवश्यकता पड़ती है, बाहर से उसके जो सगे संबंधी हैं वह उसकी देख रेख करें, यानी कि वह उसकी केयर करें, उसको दूसरे के द्वारा केयर की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई केयर ना करे तो जो व्यक्ति बिस्तर पे आ गया है वह बिस्तर पे सड़ जाएगा। कौन उसके वस्त्र बदलेगा, कौन उसको छोटी और बड़ी नेति के लिए बाथरूम तक लेकर जाएगा, कौन उसको भोजन ग्रहण कराएगा, कौन उसको पानी पिलाएगा। तो दूसरों की आवश्यकता सहायता के लिए पड़ती है, और बाहर से औषधि की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो और बिस्तर छोड़ दे। जैसा कि मैंने पिछली चर्चा में कहा था कि हम स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और गंभीर से गंभीर व्याधि से लड़ सकते हैं स्वर के माध्यम से। अब जो रोगी बिस्तर पे आ गया है वह कैसे स्वर विज्ञान का लाभ कमाए? तो आप देखें कि जो रोगी आपके परिवार में या जो भी आपकी देख रेख में कहीं भी है, आप डॉक्टर हैं या आप घरेलू हैं, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया है, कोई बच्चा बीमार पड़ गया है, बूढ़ा बीमार पड़ गया है और वह बिस्तर पे आ गया है, औषधियों पे आ गया है, आपकी केयर की उसको आवश्यकता पड़ गई है, तो आप देखें कि उसको बीमारी किस प्रकार की है। यदि उसको बीमारी इस प्रकार की है जो गर्मी से पैदा होती है, यानी कि जो पित्तवर्धक बीमारी है, जो पित्त बढ़ जाने के कारण, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, या कहीं शरीर में घाव हो गया है, एक्सीडेंट से घाव हो गया है या किसी भी कारण से घाव हो गया है, त्वचा की प्रॉब्लम है, खाज है, खुजली है, दिनाय है, फोड़ा फुसरी है, यानी कि गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियां यदि उस रोगी को है और वह निर्बल है, उसको यदि आप कोई अभ्यास बताएं तो वह ना कर पाएगा, तब आपको उनका चंद्र स्वर अधिक से अधिक बहे वैसा प्रयास करना चाहिए। तो आप उनको दाहिनी करवट लिटा दीजिए, उनका अधिक से अधिक चंद्र स्वर चले, ताकि उनका शरीर में जो भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं वह स्वयं शरीर की रिपेयरिंग करना शुरू कर दे, सौम्य ऊर्जा, चंद्रमा की सौम्य शक्ति उसके भीतर अधिक से अधिक प्रवाहित हो, तो जो अधिक गर्मी बढ़ने के कारण कोई रोग हुआ है धीरे धीरे शरीर की गर्मी शांत हो। इसके अतिरिक्त आप तो स्वस्थ हैं, आप पालथी मार के बैठ जाएं, पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक गिलास कांच का पानी भर के ले लें, अपने बाएं हथेली पे रख लें और दाहिने हाथ को उस गिलास के ऊपर ऐसे रख लें। अपनी नाभि से हाथ को ऐसे सटा लें नाभि के पास और पानी को ऐसे रख लें, नाभि के पास रख लें, आप अपनी रीढ़ सीधी रखें, नाभि के पास ऐसे आपकी हथेली हो, उसके ऊपर गिलास हो, गिलास में पानी भरा हो और उस पानी के ऊपर आपकी हथेली से आपने उस पानी को ढापा हुआ हो दाहिने हाथ की। इस प्रकार से आप बैठ जाइए, देखिए कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है, अपने चंद्र स्वर को सक्रिय कीजिए। जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए तब आप चंद्र स्वर से श्वास को भीतर भरिए, अंतर कुंभक कीजिए, अंतर कुंभक करने के पश्चात यानी कि श्वास को भीतर रोकिए, अपने चंद्र स्वर से श्वास को भीतर भरिए
और अंतर कुंभक कीजिए, श्वास को रोकिए। श्वास को रोकने के पश्चात आप भाव कीजिए कि चंद्रमा की समस्त ऊर्जा इस पानी में प्रसारित हो रही है। मैं ऐसा संकल्प करता हूं कि मेरे चंद्र स्वर की ऊर्जा मेरे भीतर जो स्टोर हो रही है, मैं अपने मुंह के माध्यम से श्वासों को इस पानी पर विसर्जित करूंगा और मेरे चंद्र स्वर की ऊर्जा यह पानी अपने में ऑब्जर्व कर लेगा और जिस व्यक्ति को मैं इस पानी को पिलाऊंगा उसके भीतर की सारी गर्मी शांत हो जाएगी। 5 बार आप श्वास को भीतर लें। श्वास को आपने एक बार रोका, यानी कि पूरक किया, अंतर कुंभक किया। फिर इस भावना के साथ इस संकल्प को दोहराया कि मैं अपने चंद्र स्वर की शक्ति को भीतर स्टोर कर रहा हूं और अपने ओठों से, अपने मुंह से इस पानी में उस चंद्रमा की, मेरे चंद्र स्वर की शक्ति को प्रवाहित कर रहा हूं उस रोगी के लिए जो आज गर्मी के कारण जिसको विभिन्न रोग हो गए हैं और वह अभी बिस्तर पर आ गया है, उसको मैं इस जल को पिलाऊंगा तो उसके शरीर की सारी गर्मी शांत हो जाएगी और गर्मी से के कारण जो उसके शरीर में व्याधि आई है वह तुरंत शांत हो जाएगी, निर्मूल हो जाएगी। आप चमत्कार देखेंगे। यदि उस पेशेंट को वैसी बीमारी है जिसको हफ्तों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं स्वस्थ होने में, यदि 1 सप्ताह लग सकता है तो वह 2 दिन में बिस्तर से खड़ा हो जाएगा। यदि महीना लग सकता है तो वह 1 सप्ताह में बिस्तर से खड़ा हो जाएगा। आप क्या करें, उस श्वास को भीतर रोकें, संकल्प लें, फिर श्वास को उस पानी में अपने हाथ की हथेली को हटा लें और उस अपने मुंह, अपनी श्वासों को उस पानी में फूंकें। इस भावना के साथ कि मेरे चंद्र स्वर की ऊर्जा जो मैंने भीतर रोकी थी, जिस संकल्प के साथ मैं उस ऊर्जा को इस पानी में प्रवाहित कर रहा हूं उस रोगी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, इस भावना से आप अपने ओठों को जैसे सीटी बजाते हैं वैसे उस पानी में प्रवाहित करें। फिर दूसरी श्वास लें। इस प्रकार से 5 श्वास लें, भीतर रोकें, संकल्प को दोहराएं और उस पानी में उस संकल्प को प्रवाहित करें। अपने मुंह से श्वास को उस पानी में छोड़ें। उस रोगी को आप वह पानी पिला दें, औषधियां भी दें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह पानी पिलाने से ही स्वस्थ हो जाएगा। आपके चंद्र स्वर की शक्ति और उनका चंद्र स्वर आपने सक्रिय कर दिया है, उनको दाहिनी करवट लिटा के उनके शरीर में द्रुत गति से कार्य करेगी। गर्मी के कारण जो भी समस्याएं उनके शरीर में आई है वह द्रुत गति से उनके भीतर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा और वह देखते ही देखते पूर्ण स्वस्थ हो जाएगी। बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि जौन मित्र इस प्रयोग को करे, इस पानी को अपनी भावना से प्रज्वलित करे, वह किसी गंभीर बीमारी से स्वयं पीड़ित ना हो। किसी को मान लिया खांसी है, सर्दी हो रखी है या कोई और वैसा लंग्स में इन्फेक्शन है, वैसा व्यक्ति इस प्रयोग को ना करे, क्योंकि वैसा व्यक्ति यदि इस प्रयोग को करेगा तो आपका इन्फेक्शन, आप तो भले उस इन्फेक्शन से जीवित हैं, लेकिन जो रोगी बिस्तर पे है वह निश्चित रूप से आपके उस इन्फेक्शन से मर जाएगा, क्योंकि वह ऑलरेडी रोगी है, बिस्तर पे है, उसकी जीवनी शक्ति कमजोर हो गई है। आपकी श्वासों के माध्यम से जो आपके भीतर की विषाणु उस पानी में प्रवाहित हो जाएंगे, वह उस बिस्तर पे पड़े रोगी के भीतर आपसे भी जल्दी और आपसे कम समय में अधिक प्रभावकारी सिद्ध होंगे। यानी कि जो लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम आपको है वह उनको 10 गुना मात्रा में बढ़ जाएगी। इसी बात का ध्यान रखें
कि आपको कोई लंग्स से संबंधित इन्फेक्शन ना हो, आपके फेफड़े में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो, आपके मुंह में पारिया ना हो, यानी कि आप कम से कम स्वस्थ हो। जो स्वस्थ हो वही इस प्रयोग को करे। इसके विपरीत यदि ठंड लगने के कारण कोई रोगी बिस्तर पे आ गया है और ठंड के कारण जो होने वाले रोग हैं, जैसे अंगों में दर्द होना, गठिया होना, साइटिका होना, यानी कि जितने भी वात रोग हैं उनका होना, जो वायु कुपित होने के कारण हो जाते हैं, देह सिहरना, लकवा मार जाना, जो वायु विकृत होने के कारण रोग जितने भी हैं और ठंड लगने के कारण जितने भी रोग हैं, वैसी अवस्था में रोगी को आप बाएं करवट लिटाइए, उनका सूर्य स्वर सक्रिय कीजिए और आप इस सूर्य स्वर को उस पानी में प्रवाहित कीजिए इस विधि से, तब उस रोगी को पिलाइए, तो वो उतना ही लाभ उसको उस अवस्था में भी मिलने वाला है। इस प्रयोग को आप बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी के भी साथ कर सकते हैं और यह औषधि से भी ज्यादा त्वरित गति से लाभ पहुंचाने वाला योग है। लेकिन फिर भी मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप औषधि छुड़वा दें, औषधि तो आप दें ही, इस प्रयोग को भी करें। जो बिस्तर पे लगा रोगी है वह बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और आप यह प्रयोग अपने पराये किसी के भी साथ कर सकते हैं, बस आप स्वस्थ हों तो। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।